गुड आफ्टरनून सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा था कि अर्थवर्क के बारे में, डी वाटरिंग टेक्निक्स, उसके एक्सकेवेशन और साइड स्लोप एम्बैंकमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम हाई राइज बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपके मेनली दो ही टॉपिक हैं, एक तो है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स फॉर हाई राइज बिल्डिंग और दूसरा है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स फॉर चिमनी एंड कूलिंग टावर्स। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स होती क्या हैं। तो सिंपल, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, लेकिन जो आपके जैसे कोर्स में है, जैसे आपको बताया गया है कि हाई राइज बिल्डिंग इज़ अ टॉल बिल्डिंग as opposite to the low rise building and is defined differently in terms of height depending on the jurisdiction it is used as। मतलब उसने यही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि उसे अलग अलग तरीके से, बहुत सारी तरीक़ों से डिफ़ाइन करा गया है। जैसे कि आपके जो डेफिनेशंस हैं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो इसको हाई रेज बिल्डिंग को डिफ़ाइन करा है, उसने कहा है कि मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है गगनचुंबी भवन या इमारतें। तो उसने बताया कि जो हाई राइज बिल्डिंग वो होती हैं जो जिसमें कई मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जो अग्नि सुरक्षा पर मतलब कॉन्फ्रेंस के अनुसार, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग, उसने कहा कि जहां अग्नि से बचाव के समय गंभीर प्रभाव पड़ता हो तथा बचाव कार्य ऊंचाई में बाधा पहुंचती हो, तो उसको उन्होंने क्या कहा, हाई राइज बिल्डिंग कहा। ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रोफेशंस और उस चीज़ को लेके हाई राइज बिल्डिंग को डिफाइन करा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स फॉर हाई राइज बिल्डिंग, जो पहला टॉपिक है आपका इस यूनिट का। तो जैसे कि हमने देखा हुआ है कि आपका क्या होता था कि जो पुरानी टेक्निक्स होती थी उनकी वजह से काफ़ी टाइम टेकिंग टेक्निक्स होती थी, और उनकी वजह से हमें ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा लेबर कॉस्ट पड़ती थी। लेकिन आजकल की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनसे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि अभी इसमें बताया गया है कि दिल्ली गुड़गांव में जितने फ्लैट्स बन रहे हैं या जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, उनका जो एक मंजिला होता है, पर स्टोरी होती है, वन स्टोरी, वो 3 से 4 दिन में पूर्ण कर ली जाती है। ठीक है। जबकि पुरानी विधि से उसे करने में पूरा आपको 15 दिन से ऊपर का टाइम लगता था। तो ये आपका इसीलिए आपकी क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी होने के लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं वो आपकी ये निम्नलिखित हैं। जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे पूरा का पूरा ऑफिस बना दें या पूरा का पूरा रेजिडेंशियल बना दें। तो इनको बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो नीचे दी हुई हैं। जैसे पहली है प्री फैब्रिकेटेड, दूसरी है स्लिप फॉर्म, तीसरी है ड्राई वॉल जिसे सूखी दीवार कहते हैं, चौथी जंप फॉर्म जिसे हम जंप फॉर्म कहते हैं, और पांचवी है लिफ्ट स्लैब टेक्निक। तो इन सब टेक्निक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो पहली टेक्निक है वो है आपकी प्री फैब्रिकेटेड टेक्निक्स। तो प्री फैब्रिकेटेड मतलब पूर्व विरचित निर्माण। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं किसी भी बिल्डिंग के, जैसे कि दरवाजे, खिड़की, वॉल्स, आपकी लिंटल हो गया और छत हो गई, जितने कॉलम्स हैं, पिलर्स हैं, जितने सारी चीज़ें हैं किसी भी जो एक हमारे भवन निर्माण में ज़रूरी होती हैं, वो उनको हम पहले ही किसी साइट पर इनका निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जितनी भी जो भी हमें आवश्यकता पड़ रही है, इन्हें हम वहाँ पर ले जाके और इनको आपस में नट बोल्ट या ग्रूव से, खांचों से या फिर जॉइंट्स की सहायता से इनको जोड़कर क्या कर लेते हैं, अपने भवन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो विधि होती है ये होती है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। तो अभी जैसे कि
इसमें तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। तो इसमें एक बल्कि 5 स्टार होटल बना था 17,000 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल में, जो कि 30 मंजिला ऊंचा था। और इसको बनाने में केवल आपके कितना टाइम लगा था, 360 घंटे लगे थे, लगभग 15 दिन। ठीक है, तो इसमें 350 कमरे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये पूरा प्री फैब्रिकेटेड था। तो ये चीन देश में बना था। और हाँ, मतलब हमारे देश में भी चंडीगढ़ में 10 मंजिला जो भवन था वो 48 आवर्स में उन्होंने बना दिया था। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन ये होता है। तो इसके कुछ एडवांटेज, अब कोई भी चीज़ है तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो एडवांटेज क्या क्या हैं कि जो आपके, एक तो क्वालिटी इसकी हाई क्वालिटी मिल जाएगी आपको। दूसरा है आपका जो वेस्टेज है वो कम से कम होगा, नेग्लिजिबल ही होगा। तीसरा है कि आपको सेविंग ऑफ टाइम मिलेगा, मतलब आप समय की बचत कर सकते हो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। और चौथा है कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मतलब कि जैसे कि आपको क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फैक्ट्री में ही बनते हैं, तो आप इसके निर्माण निर्माण का जो आपका प्रक्रिया है उसे आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो अपने आप, तो उसी हिसाब से आप अपनी फैक्ट्री में वो एलिमेंट्स बनाओगे। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसे बताया गया है कि जैसे कि पहला है कि मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन स्मॉल वर्क, के छोटे कार्यों में इसका काम नहीं, मतलब इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, वो एक्स्ट्रा पड़ जाता है हमें, क्योंकि लाना ले जाना इतनी बार जो भी कर रहे हो आप, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाता है। चौथा है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन फियर ऑफ डैमेज, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर उतार चढ़ाव या बीच रास्ते में भी कुछ हो जाए तो हमें डैमेज का खतरा इन एलिमेंट्स को ज़्यादा रहता है। पांचवा है डिफ़िकल्टीज इन स्मॉल स्ट्रीट, मतलब अगर जो कोई छोटी गलियां हैं वहाँ पर हमें काम करने में इस मेथड से काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।